हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज ऋषभ। और भाई साहब, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज में क्या क्या करता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले भाई, इस पे तो हो नहीं पाएगा, पहले इसको निकाल ही लेते हैं। और भाई बहुत गर्मी है, तो मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। कुछ आज तो एक्स्ट्रा हो गई है 41 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बस ये दो 5-5 kg के डंबल्स हैं। और आज हम इन्हीं से एक्सरसाइज करने वाले। भाई वीडियो शुरू तो है ना। एक मिनट। ओके बड़ो, चलो। तो आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप लोग गाना बजा के भी कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज मिरर के सामने करना चाहिए। मेरे सामने एक मिरर है जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, वरना सेटअप गड़बड़ हो सकता है। तो कम से कम आपको डंबल चाहिए, क्योंकि डंबल बहुत चीज़ें काम आ सकती हैं इसमें। आप स्क्वाट्स कर सकते हो, शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, चेस्ट की कर सकते हो, और आर्म की तो कर ही सकते हो। तो हम ये सब चीज़ें करने, और सबसे पहले डंबल से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपके हिसाब से आप डंबल ले सकते हो। आपको 5 kg का डंबल लेना है, 10 kg का भाई तो कोई एक हाथ से नहीं उठाएगा। डुअल लेना, एक ही मत ले लेना, ठीक है। वो बहुत दिक्कत करता है, वो वेट लिफ्टिंग में के लिए ही अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे एक साथ दोनों ऐसे नहीं होते ना, तो आप एक एक करके भी कर सकते हो। मैं जनरली एक एक करके करता हूँ, क्योंकि ये मुझे आसान लगता है और एनर्जी कंज्यूमिंग भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कैलोरीज भी आपकी कम हो जाएंगी और आपकी एनर्जी कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रोटीन इनटेक लेना ही है। बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप प्रोटीन इनटेक नहीं ले रहे हो ना, तो देखो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हल्के हल्के क्रैम्प्स, हल्के क्रैक्स आ जाते हैं हमारे बॉडी में अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देते। उन्हें भरने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। अगर ज़्यादा प्रोटीन का इनटेक नहीं होगा तो वो नहीं भरेंगे। तो खैर, बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर से ही शुरू करते हैं। तो शोल्डर्स के लिए 1 2 3, अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो आप 20 टाइम्स करो, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ का मिला के, तभी 10 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये तो हो गया शोल्डर्स का। अब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे भी करता हूँ। कितना ज़्यादा तो नहीं करता हूँ मैं, बस 5 से 10 बार कर लेता हूँ। और उसके बाद से आपको शोल्डर से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर 1 से 2 kg तक वेट है तो आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, ये कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब स्क्वाट्स करने का सही तरीका क्या है? एक कोई भी डंबल ले लेना है 5 किलो का, आपको उसे ऐसे होल्ड कर लेना है, ठीक है। ऐसे एकदम ऐसे ही होल्ड करना, ठीक, एकदम ऐसे। उसके बाद से नॉर्मल उठक बैठक कर लो भाई, स्कूल में तो करी नहीं होगी, तो वहीं आपको उठक बैठक करनी है आपको इसके साथ, जो कि हो जाएगा स्क्वाट्स। अब बात करते हैं शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए आपको इसको ऐसे करके ऐसे पीछे लेके जाना होता है, और पीछे ले जाके ये होती है आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज। वैसे शोल्डर की तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, पर अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पुशअप्स कितने और कैसे करते हैं। देखो, पुशअप्स
जो है ना उनका एक तरीका होता है, ठीक है, वो कैसे भी नहीं कर, लोग होते हैं भाई ऐसे ही जमा दिया हाथ ऐसे ही करने लगते हैं इतने इतने, नहीं भाई ये पुशअप नहीं होते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मत करो, इससे अच्छा है मत करो। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि द रियल टेक्निक कि कैसे पुशअप्स करनी चाहिए। देखो भाई मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता ही दूँगा, ठीक है। तो पुशअप्स मैं 4-5 तरीके करता हूँ। वन हैंड पुशअप, उसके बाद से वन हैंड पुशअप कुछ हार्ड नहीं है, लगता होगा लेकिन हार्ड है नहीं। डायमंड पुशअप, क्लैप पुशअप्स अभी मैं सीख रहा हूँ। उसके बाद से नॉर्मल जो पुशअप्स होते हैं, नी पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स। अब ये सब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नी पुशअप्स होते हैं, आपको नॉर्मली ही सब कुछ रखना होता है जैसा होता है, बस आपका जो नी होगा ना वो ज़मीन से कांटेक्ट में रहेगा, वो जो फ्लोर है उससे कांटेक्ट में रहेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो मेरा ये पैर आपको दिख रहा है ना ऐसे, तो ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो ऐसे करके आप 10 पुशअप्स आसानी से कर सकते हो, और ऐसे भी 10 पुशअप्स। यहाँ तो बात हो गई। अब आर्चर पुशअप। आर्चर पुशअप में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको ऐसे छोड़ के ऐसे करना, मतलब आपका हाथ जो है वो थोड़ा वाइड जाना चाहिए, ठीक है। डायमंड पुशअप में, और हाँ इन सारे पुशअप में आपका जो चेस्ट है ना वो आपके या तो ज़मीन को या तो हाथ को टच होना चाहिए कम से कम। डायमंड पुशअप आपको ऐसे करना रहता है, और उसके बाद आपको अपना चेस्ट इसमें ऐसे सटाकर और वापस उठाना रहता है। ध्यान रखना ये ऐसे शेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्चर पुशअप के बारे में। तो आर्चर पुशअप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैं इस साइड एक बार होके बता देता हूँ। आपको अपने हाथ ऐसे रखने हैं, ऐसे रखने हैं, और तब आपको पुशअप करना है। ये पुशअप्स मैं बताता हूँ, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये इस पार्ट को ट्रेन करती है। अब बात आती है हाइट इंक्रीज करने की। मैं बताता हूँ, मेरी हाइट 5'2" थी एक साल में नहीं, आई थिंक 6 months, एंड आई हैव इंक्रीज्ड इट 5'6". मैं 5'6" पे ले गया। हाँ बहुत चीज़ें बीच में हुई भी थी, बट फिर भी मैं ले। तो पुशअप्स कर लेते हैं अपने पहले, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था पहले हम नी पुशअप्स करेंगे। तो नी को वैसे ऐसे रख के, और नॉर्मली जैसा हाथ को होता है 10 बार। सर नीचे रहना चाहिए, ऐसे ही आपको बाकी के भी पुशअप्स जो है वो कर लेने हैं। और अब मैं बात करता हूँ, भाई 6 पैक भी तो बनाने हैं, तो उसके लिए हमें करने होंगे सिटअप्स। अब सिटअप्स क्या होते हैं मैं आपको एक इजी समझा देता हूँ, इजी वे में। आप लोग देखें, ठीक है, आप लोग देखें। आपको कुछ नहीं करना, आपका पैर सीधा होगा तब भी चलेगा, आपका पैर सीधा होगा तब भी चलेगा, और बेंड होगा तब भी चलेगा। आपको ऐसे लेट जाना है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लेट रहा हूँ भाई, यहाँ पे जगह है नहीं, तो मैं एक्चुअली ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे लेट जाना है और हाथ ऐसे रखना है। हाथ आपको ऐसे नहीं रखना कि ऐसे ऐसे करके, नहीं, ऐसे रखना है। और तब आपको जितने रेप्स करने हैं आप उतने रेप्स कर लो, ठीक। तो जितने रेप्स आपको कर सकते हो, 10-20 रेप्स मतलब रेपिटेशंस होते हैं। और ठीक है, तो भाई गर्मी है और बहुत थका हुआ भी हूँ। अब हाइट बढ़ाने के लिए सिंपल है भाई फंडा,
चल तो रहा है ना? हाँ चल रहा है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको अपने हाथ को ऐसे करके और ऐसे ऊपर की तरफ करना है, और अब ऐसे पैर को उठा लेना है। मतलब कैसे दिखाऊंगा, ये देख सकते हो आप, ऐसे पैर को उठा के, और या तो आप खड़े रह सकते हो या तो आप चल सकते हो, आपकी मर्जी है। और देखो, इतना एक्सरसाइज मत कर लेना कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। मैं अभी एक्सरसाइज इतना नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ही बहुत एक्सरसाइज करूँगा। तो अब शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज का सेशन। देखते रहो भाई, तुम लोग 2x पे कर दूंगा, तुम लोग अपना देखते रहो। तो ऐसे आपको अपने सारे एक्सरसाइज परफॉर्म करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। अब अगर आपको थोड़ा सा अलग लेवल का कॉम्बैट प्लेयर बनना है तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। एक मिनट बस रुक जाओ, मैं आता हूँ, बस 1 मिनट। तो गाइस, अब हमारे पास थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसकी जो लाइट है ना वो बहुत कम जलती है, और अब खिड़की बंद हो गई है। तो मैं एक बार, भाई पूरा पसीने से लथपथ हो गया मैं, तो एक बार ये मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। देखो, आप भी इसे ले सकते हो, क्योंकि देखो सिर्फ ये ऐसा नहीं कोई पंच करोगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा आपके हाथ को। एक्चुअली ये डंबल्स उठाने के लिए ग्रिप नहीं हो सकता, पसीना हो जाता है ना, वही पसीना हाथ में पूरा पसीना पसीना हो जाता है डंबल उठाने के टाइम। वो चीज़ आप इसके लिए भी ले सकते हो। उसे टाइट है इसलिए मतलब मुझे हाथ से करना पड़ा है, वरना भाई। और लास्ट में मैं आपको अपनी बॉडी भी दिखाऊंगा। मैं बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और रेडी हो चुका है। अब इससे कैसे एक्सरसाइज करना है, इसे एक्सरसाइज नहीं, सॉरी एक्सरसाइज तो मतलब भाई देखो ग्रिप बनता है, इससे ग्रिप बनता है, ठीक है। ये तो आपका ग्रिप हो गया, आप अपना इसे ग्रिप की तरह यूज़ कर सकते हो। पसीने से मतलब वाटर प्रूफ तो नहीं है, बट फिर भी आपको बचा लेगा। अब बात आती है बॉक्सिंग की। तो देखो, मैं सिंपल रूल है, मेरे पास एक था, मेरे पास एक पूरा बॉक्सिंग बैग था और बॉक्सिंग ग्लव्स भी है मेरे पास, बट अभी वो बॉक्सिंग जो बैग है वो उतर चुका है, मैं उसे वापस लगवाऊंगा। तो अभी मैं प्रैक्टिस पता है किस पे करता हूँ? ये क्या रहा मेरा प्रैक्टिस एरिया? हाँ यही है मेरा प्रैक्टिस एरिया, यही दीवार है मेरा प्रैक्टिस एरिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। आई होप कि यहाँ से दिख जाए, दिख जाएगा। मैं पीछे से देख लेता हूँ एक बार, सही दिख रहा है कि नहीं। दरवाज़ा उसका ऊपर दिख रहा है भाई, एक बार देख लेते हैं। सर कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है ना, मतलब लाइन। एक बार देख लेते हैं, एक बार सब सेटअप कर लेते हैं। सही। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप। थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ ताकि मेरा फेस भी दिखे आप लोग। भाई नहीं ऐसे ही ठीक है, फेस क्या कर लोगे मेरा देख के। तो देखो, अपने पंच को पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे, उसके बाद से ऐसे करना होता है।
बहुत लोग ऐसे करते हैं, थंब अंदर रखते हैं, वो नहीं करना है। आपको थंब बाहर रखना है ताकि आपको पावर मिले। थंब अंदर रखोगे, कुछ हार्ड चीज़ पे मारोगे, थंब भी टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई गाना वाना लगा देना है जो आपका फेवरेट हो। ऐसा नहीं पुराने गाने, कोई रैप हो गया, कोई भी चीज़, कोई भी सॉन्ग, रैप टाइप का, हिप हॉप टाइप का, और उसके बीट पे हिट करना, ठीक है। वॉल पे हो गया, आपका बॉक्सिंग हो गया। मैं दिखाया तो मेरे अभी तो कोई गाना है नहीं, तो बिना गाने के भाई ज़्यादा मार दूंगा तो गाड़ी भी टूट सकती है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, आपको बाहर जाके देखता हूँ। एक्चुअली है क्या ना, ये दीवार ठीक है बाहर से, तो बाहर जाके आपको आराम से दिखा पाऊँगा मैं। और ओके, हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब यहाँ पे इसे रख लेते हैं। और भाई ये दीवार है, दीवार, हाँ तो ये दीवार है। और अगर आप लोग को लग रहा है कि मुझे चोट नहीं लग रही है तो आप लोग बिल्कुल गलत है, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, पर फिर मैं सह रहा हूँ। चलो अपना लगाते हैं क्या मुक्का फिर। एक्चुअली है क्या ना कि मैं भाई प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आज वीडियो चल रहा है भाई, हाँ आज मैं इसमें प्रैक्टिस कर चुका हूँ और उसके वजह से मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वरना मैं भाई क्या ही कहूँ, वरना ऐसा नहीं होता कि मैं दिक्कत होती है मुझे मारने में, नहीं मैं बहुत तेज़ से मारता हूँ। बट मैं दिखाऊंगा जिस दिन मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँगा, मैं सुबह सुबह ही दिखाऊंगा। उस दिन सुबह सुबह प्रैक्टिस नहीं करूँगा, शाम को तो दिखाऊंगा मैं। हाँ तो पता नहीं निशान दिख रहे होगा कि नहीं, बट अंदर निशान है। और देखो ये करने के बाद ना अपना हाथ ठंडे पानी से धो लेना, ठीक है। तो अब बारी आती है फाइनली मेरा बॉडी जो है मेरी वो दिखाने की। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं, हाँ दिख ही रहा है। मैं पता है क्या मैं देख रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ मैं इसमें देख रहा हूँ कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो दिखाते हैं भाई, देखना कितना दिखता है भाई, पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। देख लिया भाई, और कुछ नहीं ना हो गया। तो वैसे आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई बहुत थक गया हूँ, बाय बाय।